दोस्तों आज हम अब बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की आपके जेई 2023 से लेकर 2019 तक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल दोस्तों आपको इससे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी को दोस्तों मैं वर्कडन भी लिख सकता हूँ, तो ये तो दोस्तों आपका सही है केमिस्ट्री में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट टेम्परेचर, ये भी दोस्तों आपका सही है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि जो आपका डेल्टा एच होता है क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, माइनस नहीं होता है। तो ये दोस्तों ए बी और सी आपके सही हो जाएंगे, लेकिन बात ये थी कि आपको ऑप्शन में दोस्तों ए बी सी आपका नहीं था, इसीलिए हमको सिर्फ बी सी को कंसिडर करना पड़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है द रिडक्शन ऑफ a metal oxide is easier if metal formed is in liquid state than that of solid state। दोस्तों ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका रिडक्शन है आपका मेटल ऑक्साइड का लिक्विड स्टेट से आपका ज़्यादा आपका सरल होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट से अगर हम करें। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज हायर इन लिक्विड स्टेट, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो लिक्विड स्टेट में आप जानते हैं रैंडमनेस आपकी ज़्यादा है, तो लिक्विड स्टेट में टी डेल्टा एस में जो आपका डेल्टा एस है बहुत ज़्यादा आपका बड़ा है, किससे, जीरो से बहुत ज़्यादा आपका बड़ा है, यानी कि डेल्टा जी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा वो आपका प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव अगर आपका बढ़ता है, डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव होते जाता है तो वो आपकी रिएक्शन हो जाती है। असर्शन रीजन ट्रू है, एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों नॉट करेक्ट आपको बताना है, तो डेल्टा एच दोस्तों आपका होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ये दोस्तों आपका होता है, तो ये तो दोस्तों आपका सही है कि ये दोस्तों आपका नॉन करेक्ट है। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आपका होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। केमिस्ट्री में आपका डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी दोस्तों आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको ध्यान रखना है डेल्टा जी किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर आपका क्या होता है दोस्तों, नॉट ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वो दोस्तों आपका लेस देन जीरो आपका होता है। और अगर दोस्तों डेल्टा पी जीरो है तो हम इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और डेल्टा टी अगर जीरो है तो हम इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर डेल्टा पी और डेल्टा टी अगर दोनों जीरो हैं तो ये आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस है। डेल्टा एच रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के हम दोस्तों क्या जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो हम कर देते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच दोस्तों आपका लेस देन जीरो होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी टी पी लेस देन जीरो, अगर दोस्तों ग्रेटर देन जीरो आ जाए यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वो एंडोथर्मिक आपकी प्रोसेस हो जाती है। और अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए यानी कि रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है। डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकलते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच लेस देन जीरो यानी कि एक्सोथर्मिक। इसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस 180 प्रेशर पे आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है और एसिटिलीन आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ C2H2 गिव्स C2H6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 3 इंटू C2H2 आपका एसिटिलीन आपका होता है, तो फिर उसका -1300 हमको दिया हुआ है, तो -1300 माइनस बेंजीन का हम करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पर एक ही बेंजीन है तो -3268, तो ये क्या आ जाएगा -3900, और ये वो माइनस माइनस प्लस होके +3268। तो ये दोस्तों आपका कैसा आ जा रहा है, माइनस ऑफ 632, ये दोस्तों मेरा ये आ जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ना दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपको इथेन का दोस्तों कम्बशन निकालना है। तो इथेन की कम्बशन आपको निकालना है, तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख लेंगे 2C + 3H2 गिव्स C2H6। तो क्या करेंगे, पहले हम सी वाली को जोड़ेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों एच वाले को जोड़ेंगे, माइनस कर देंगे C2H6 वाले से, तो ये मेरा -86 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो डेल्टा जी सिस्टम अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू -T एट कॉन्स्टेंट पी, तो यहाँ पर अगर कॉन्स्टेंट पी है तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टेंट पी में दोस्तों डेल्टा जी मेरा दोस्तों -T डेल्टा एस के बराबर मेरा आ जाता है, सही बात है।
इसके बाद के इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो ये दोस्तों आप गलत स्टेटमेंट है। एल एन के जो आपका एल एन के होता है वो होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यानी कि डेल्टा जी बाई आर टी। तो ये दोस्तों आपका एल एन के होता है, के आपका नहीं होता है। के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। क्योंकि एल एन के दोस्तों मेरा ये है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को मैं डेल्टा जी भी लिख सकता हूँ अपॉन आर टी। तो दोस्तों अगर मैं इसको एल एन को ख़त्म करना चाहूँ तो ई को पावर डेल्टा जी बाई आर टी, ये मैं माइनस में इसको लिख सकता हूँ, सही बात है। इसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं डेल्टा जी होता है माइनस आर टी लॉग वेस्ट एन के, और यहाँ पे दोस्तों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आपका माइनस आर टी एल एन के आता है। एल एन के मेरा ये आ जाता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस अपॉन आर टी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस दोस्तों आपका क्या लेस देन जीरो है, क्योंकि आपकी फाइनल वाली कम है इनिशियल वाले से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपकी रैंडमनेस आपकी क्या हो रही है, घट रही है। रैंडमनेस आपकी घट रही है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, वाटर किस में, लिक्विड में, आइस किस में, सॉलिड में। तो लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो रैंडमनेस आपकी घट जा रही है, यानी कि जो आपकी एंट्रोपी है वो आपकी घट जा रही है। तो ये तो आपका सही है। और इसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, अगर -10 पे भी हो रहा है तो फ्रीज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है आपका, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, रैंडमनेस अब इन डिक्रीज आपकी हो रही है। N2+3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर दोस्तों N2 के कितना मोल है, 1 मोल है। यहाँ पर 3H2 का 3 मोल है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मोल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपको 2 गैस के मोल मिल रहे हैं और 4 गैस के मोल पहले थे। तो गैस के मोल दोस्तों आपके कम हो रहे हैं। अगर गैस के मोल आपके कम हो रहे हैं यानी कि रैंडमनेस आपकी घट रही है। तो 1 भी आपका एंट्रोपी घट रही है, 2 में भी घट रही है, 3 में भी घट रही है। एड्जॉर्प्शन ऑफ CO जी ऑन लेड सरफेस। तो CO ये जो है, अगर दोस्तों मैं इसको लेड के साथ कंबाइन कर दूँ तो यहाँ पर दोस्तों क्या बना लेगा, ये PbCO बना लेगा, PbCO होल ट्वाइस बना लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं, ये PbCO3 आपका बना लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका यहाँ पर क्या है, गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो अगर दोस्तों गैस से सॉलिड जा रहा है तो मतलब आपकी रैंडमनेस आपकी घट जा रही है, यानी कि एंट्रोपी आपकी घट रही है। इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो इससे तो Na+ और Cl- बन रहा है, तो इसमें एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, यानी कि डिक्रीज़ नहीं हो रही। तो 1 2 3 4 इन सब में दोस्तों एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों 4m+NO2 द फ्री एनर्जी चेंज इज प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर बिलो विच द ऑक्साइड इज स्टेबल कुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द प्लॉट एज अ पॉइंट विच। तो दोस्तों डेल्टा जी का कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। डेल्टा जी का दोस्तों कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो आपको ये देखना होता है कि दोस्तों अगर दोस्तों आपका पॉइंट है, उसके नीचे दोस्तों आपको नेगेटिव से पॉजिटिव आपको जाते हुए दिख जाए। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आपको दोस्तों जाते हुए अगर दिख जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आपको जाते हुए दिख जा रहा है, ये यानी कि अगर नेगेटिव है तो वो आपका स्टेबल है, नेगेटिव है तो आपका स्टेबल है डेल्टा जी, अगर नेगेटिव है तो। लेकिन डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया तो वो आपका अनस्टेबल हो गया। तो आपको वो पॉइंट देखना है कि उस टेम्परेचर के नीचे, उस टेम्परेचर के नीचे दोस्तों आपका क्या हो जा रहा है, वो आपका पॉजिटिव चले जा रहा है, यानी कि वही आपका क्रिटिकल टेम्परेचर वहाँ पे है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा नेगेटिव है तो स्टेबल ऑक्साइड है, लेकिन पॉजिटिव हो गया तो फिर आपको दोस्तों अनस्टेबल ऑक्साइड दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप दोस्तों आपको दिया हुआ है लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, लेटेस्ट एंथैल्पी को प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन मेरा दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 4, और दोस्तों मेरे को लेटेस्ट एंथैल्पी दी हुई है 788। हाइड्रेशन एंथैल्पी निकालनी है तो यहाँ पे वो आपका माइनस होके -784 ये दोस्तों मेरा किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता है, लेटेस्ट एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो यहाँ पर डेल्टा एच हाइड्रेशन आपका आ जाएगा -784। इसके बाद 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 bar and 298 केल्विन आर एक्सपांडेड इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम। वैक्यूम में एक्सपांड किया गया है तो वर्क डन आप लिख सकते हैं P एक्सटर्नल डेल्टा V। और वैक्यूम में दोस्तों आपको ध्यान रखना है P एक्सटर्नल 0 होता है, तो P एक्सटर्नल आपका 0 है वैक्यूम में, यानी कि वैक्यूम में कोई भी प्रोसेस आप करवा लें आपका जो वर्क डन आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पर नोबल गैस को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि ये आपकी एंडोथर्मिक है। वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती नहीं है, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं।
एच को अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये दोस्तों आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप Na से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो ये भी दोस्तों आपका एंडोथर्मिक आपका प्रोसेस है। इसके बाद O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को के ऊपर पहले से माइनस है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये भी आपका एंडोथर्मिक है, क्योंकि अब माइनस है तो दोस्तों वो आपका इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? यू एन एच ईज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सही बात है। यू और एच दोस्तों सिर्फ आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करना चाहिए आइडियल गैस अगर है तो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज नॉट इक्वल टू 1, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर आइडियल गैस है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको दोस्तों 1 के बराबर होना चाहिए, ये तो आपका सही है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सही बात है। सी पी माइनस सी वी आपका दोस्तों मेयर्स रिलेशन ट्रू होना चाहिए एक आइडियल गैस के लिए। डी यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी फॉर एनी प्रोसेस, सही बात है। जो आपका डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, अगर मैं एक दोस्तों मोल की बात करूं तो ये दोस्तों आपका सी वी डेल्टा टी के बराबर मेरा आना चाहिए अगर आइडियल गैस है तो। ए सी डी आपके दोस्तों सही हो जाएंगे। इसके बाद ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, डेल्टा एस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो एस है और डेल्टा एस है दोनों ही दोस्तों आपके फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपके होते हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा एस हमने अभी देखा था क्यू रिवोल्यूशन पर ये यूनिट टेम्परेचर मेरा होता है, तो ये भी दोस्तों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और एस आपका होता है दोस्तों के लॉग बेंज एन वर्क, तो और वर्क आप जानते हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो एस भी आपकी एंट्रोपी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपको Br2 की एक्स दी हुई है और 1 इंथैल्पी आपको ये दी हुई है, तो आपको उनके बीच में दोस्तों रिलेशन निकालना है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी लेते हैं, कोई भी हम बॉर्न एनर्जी निकालते हैं तो हम उसको गैस वाले से निकालते हैं, तो जो आपका गैस वाला होगा उससे निकालेंगे। पहले हमको डेल्टा एच वेपराइजेशन इसको देना पड़ेगा और यहाँ से हम Br2 गैस हम बनाएंगे। बॉर्न एनर्जी हम यहाँ से निकालेंगे गैस वाले में, और डेल्टा एच एटमाइजेशन हम दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट से निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं डेल्टा एच एटमाइजेशन जो है आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस बॉर्न एनर्जी है, तो आपका जो एक्स है जो आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस वाई है, यानी कि एक्स दोस्तों आपका ग्रेटर देन वाई है। उसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, आप कॉन्स्टेंट प्रेशर आपका 1 बार का है, यहाँ से वो एक्सपांड कर रहा है, तो हम वर्क डन को क्या लिखते हैं, पी डेल्टा वी। 1 दोस्तों आपका बार है इंटू वो का 10-1 9, तो ये दोस्तों आपका 9 लीटर बार दोस्तों मेरा आ जा रहा है। 9 लीटर बार है, यानी कि अगर मैं दोस्तों बार को लिख लूँ 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल अगर मैं दोस्तों इसको लिख लूँ और मैं लीटर को 10 की पावर -3 मीटर क्यूब लिख लूँ, तो ये मेरा दोस्तों ऐसा यूनिट्स में आपका 0.9 किलो जूल आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपकी जो किरचॉफ इक्वेशन होती है डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा एच आपका क्या होता है, CP डेल्टा T आपका होता है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन के लिए मैं दोस्तों निकाल लूँगा डेल्टा एच 250 डिग्री सेल्सियस 22.8 डिग्री